वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी प्रतापपुर में किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस द्वारा पोड़ी मोड़ बनारस रोड में चक्का जाम किया गया। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं किसान उपस्थित थे। उपस्थित कार्यकर्ता ने मोदी सरकार के कृषि कानून को काला कानून बताया। कांग्रेसियों ने आंदोलन के अगले कड़ी में सरगुजा सांसद व राज्य मंत्री रेणुका सिंह के निवास का घेराव करने का ऐलान किया है। वहीं चक्का जाम स्थल पर बैठकर कांग्रेसी कार्यकर्ता कर रहे हैं नारेबाजी। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक रहेगा चक्का जाम। तो काला कानून वापस लेना पड़ेगा और एमएसपी में कह रहे हैं कानून बनाना पड़ेगा, नहीं तो जो किसान उसको दिल्ली के तख्ते पर बैठाया ना वही किसान उलट देगा वो आने वाले समय में। मोदी जी होश में आके, ये मेरा आपके चैनल से के माध्यम से मैं मोदी जी को बोलना चाहता हूँ कि अपना तीनों काला कानून वापस करें और एमएसपी की गारंटी बनाएं। आज का चक्का जाम पूरे देश में है। यहाँ भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से चक्का जाम किसानों के समर्थन में है और हम लोगों का सीधा सा यही मांग है, जो 3 काला कानून भारत सरकार ने जो बनाया है उसको वापस करें और समर्थन में उनको कानून बना के इसमें लागू करें। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश की तरफ से एक आदेश निर्देश आया था कि किसानों के जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उसके समर्थन में सभी ब्लॉक में चक्का जाम और किसानों के समर्थन रैली करना है। उसी के मद्देनजर आज ये कार्यक्रम रखा गया था। हम किसान सभा वाले भी आए हुए हैं, जिनके समर्थन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूरे पदाधिकारी और कार्यकर्ता हमारे साथ। क्या ज्ञापन दिए हैं? ज्ञापन में हमने यही मांग किया है कि जो नरेंद्र मोदी सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए हैं उनको वापस लिया जाए और एमएसपी को निर्धारित किया जाए। पहुंचे हैं आप लोग दिल्ली में तकरीबन विगत 60 दिनों से भारतवर्ष के सभी किसान वहां पर जाकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस ठंड के कड़कड़ाती ठंड में भी। और मोदी सरकार ने अंग्रेज़ों से भी भयानक और ख़तरनाक काला कानून जो 3 लागू किया है, उसके विरोध में ही हम यहाँ पर पूरे देश में जो चक्का जाम चल रहा है, उसी के तारतम्य में आज हम प्रतापपुर विकासखंड के पोड़ी मोड़ में भी चक्का जाम कर रहे हैं और मोदी सरकार को साफ संदेश देना चाह रहे हैं कि तीनों कानून को वापस किया जाए। तीनों कानून भयावह है। एक तो पहला कानून जो कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात कर रहे हैं, उसमें सीधे सीधे एक तरह से सरकार ज़मीन को किसानों का छीन रही है। ज़मीन तो किसान का रहेगा उत्पादन, लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्टधारी करेगा तो उससे क्या फ़ायदा है। सरकार एक तरफ कहती है कि नहीं, हम कहीं भी बिल में नहीं लिखे हैं कि हम किसानों की खेत को ज़मीन को छीन रहे हैं, लेकिन एक तरफ से वो छीनने का काम कर रही है। और एमएसपी की गारंटी चाहते हैं कि कानून लाए कि हम जो भी 1865 या जो भी है वो उससे नीचे जो है व्यापारी खरीद ना सके। इस कानून में है कि व्यापारी अपना मनमाना, तो क्या आज मान लीजिए यहाँ 2500 है, 2500 से ऊपर कोई व्यापारी खरीदेगा? कभी नहीं खरीदेगा, नीचे ही खरीदेगा, तो उसका नुकसान है। और तीसरा जो सबसे भयानक चीज़ है वो महंगाई वृद्धि होगा, उद्योगपति को सीधे सीधे अंडर में आ जाएगा। जैसे कि अनलिमिटेड भंडारण क्षमता का जो कानून लाया है, उसमें क्या होगा, महंगाई सीधे बढ़ेगा। अदानी अंबानी जैसे जो बड़े उद्योगपति हैं वो सीधे जो भी, चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे कोई भी फसल हो, उसको सीधे भंडारण क्षमता अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे और महंगाई अपने हिसाब से बढ़ जाएगी सरकार में। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर आए। कुछ नहीं होगा। देश के किसान आखिरी दम तक तीनों काला कानून वापस लौटाने के बाद ही सरहद से वापस होंगे, दिल्ली की सरहद से। और पूरे देश में जहाँ है, आने वाले दिन में ये देश भी किसान हर जगह कहीं चक्का जाम मत कर दे अनिश्चितकालीन, तो देश का भट्ठा बैठाने के लिए मोदी जी तैयार हैं। ये तीनों काला कानून इनको वापस लेना चाहिए। कांग्रेस कमेटी का अगला कदम क्या होगा? जैसे भी अब मंच में मैंने सुना कि सरगुजा सांसद का घर प्रेमनगर है, कांग्रेस कमेटी उनके घर का घेराव करेगी। क्या ये संभव है? 100% संभव है। अगला कदम आने वाले समय में सरगुजा की सांसद जो अभी आदिवासी कल्याण मंत्री बनी हुई है, उनका घर का घेरावा किया जाएगा। अगर ये कुछ दिनों में अगर फैसला नहीं होती है तो जिला कांग्रेस कमेटी सूरजपुर के तत्वाधान में और किसान बंधु के साथ जाके प्रेमनगर में उनके श्रीनगर कार्यालय उनको घर को घेरा जाए। हित के विपरीत, किसानों के अधिकार के विपरीत केंद्र सरकार के द्वारा बिना चर्चा कराए इस बिल को पास किया गया है। सबसे मूल बात यह है कि ये किसान जो बिल है प्रादेशिक मैंने प्रदेश के अंदर आने वाली बिल होना चाहिए। ये प्रदेश में इसका चर्चा होना चाहिए, विधानसभा में इसका चर्चा होना चाहिए। हमारे सम्मानित
सीएम साहब जो भूपेश बघेल जी हैं, केंद्र के जो किसान बिल है इसका इग्नोर कर दिए, इसको खारिज कर दिए, इसलिए अभी तक हमारी छत्तीसगढ़ जो है वो बचा हुआ है इस बिल से। इसी का मतलब हमारे यहाँ के किसान जो है फायदा ले रहे हैं। एमएसपी जो 25 रुपया जो उनके द्वारा घोषणा किया गया था, यहाँ किसान धान बेच रहे हैं, गन्ना किसान भी 355 रुपये में बेच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस कानून को हमारे प्रदेश में थोपा ना जाए, इसलिए हम तीनों कानून का विरोध कर रहे हैं। थोड़ी मोड़ नहीं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में इस काला कानून के विरोध में हम लोग उतरे हैं। और जब तक ये मोदी सरकार अपने काला कानून वापस नहीं लेगा, तब तक हमने रोड में उतरेंगे। और जो हमारे कांग्रेस पार्टी जो बोले हैं कि ये सरगुजा संभाग के जो सांसद है और मंत्री भी हैं, लेकिन किसानों के हित का बात नहीं करते हैं और वो अपने मर्जी से काम करते हैं, उसके खिलाफ पूरे दिल्ली में बैठे हैं किसान और पूरे गांव बैठेंगे और उनके यहाँ सांसद बने हैं, उनके घर भी हम जाके हड़ताल करेंगे और